पिछले वीडियो में हमने देखा कि रूट के टाइप्स कितने हैं और रूट के फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस में हमने कहा था कि रूट के कुछ नॉर्मल फंक्शंस है और कुछ एडिशनल फंक्शंस है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस है। तो उन्हीं एडिशनल फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए रूट खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिन्हें हम मॉडिफिकेशंस कहेंगे। तो रूट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू कैरी आउट सच एडिशनल फंक्शंस। So now that root is called as metamorphosed root। तो अब हमें देखना है इस वीडियो में कि टैप रूट ने, मतलब द रूट विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, उसने खुद के अंदर कौन से मॉडिफिकेशंस करवा लिए टू कैरी आउट द एडिशनल फंक्शंस। तो पहला एडिशनल फंक्शन जो वो करवाना चाह रही है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। प्लांट फूड मटेरियल बनाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, और जब वो उसे स्टोर करना चाहता है अपनी प्राइमरी रूट के अंदर, तो वो जो प्राइमरी रूट है वो स्वेल कर जाती है और फ्लैशी बन जाती है, और जो सेकेंडरी रूट होती है दैट रिमेन थिन। फ्लैशी बनने के बाद में दैट प्राइमरी रूट एक्वायर अ पर्टिकुलर शेप, और उस रूट को कौन सा शेप मिला है उसी बेसिस पर ये जो स्टोरेज टैप रूट है वो 4 टाइप्स की है। पहली है फ्यूजिफॉर्म रूट्स। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, रेडिश। अब ये समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि फ्यूजिफॉर्म रूट्स कैसी है। रेडिश बोलने के बाद में आपके सामने स्पिंडल शेप का रूट आएगा। स्पिंडल शेप मतलब क्या होता है कि वो मिडल में से यानी बीच में से फुगी हुई होगी, और जो उसके अपेक्स और बेस है दैट विल बी टैपर्ड। तो फ्यूजिफॉर्म रूट, स्पिंडल शेप रूट, एग्जाम्पल इज रेडिश। दूसरा है आपका नेपिफॉर्म रूट। इसका एग्जाम्पल है बीट या फिर बीट रूट या फिर शुगर बीट, जिसका बॉटनिकल नेम है बेटा वल्गैरिस, और ये अमरैंथेसी फैमिली का है। दूसरा एग्जाम्पल है टर्निप। एग्जाम में आ सकता है ब्रासिका रैपा, तो वो उसका बॉटनिकल नेम है, ये ब्रासिकेसी फैमिली का है। तो एग्जाम्पल अब आप अपने नज़र के सामने जब लाएंगे तो नेपिफॉर्म रूट का स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो जाएगा, शेप। नेपिफॉर्म रूट जो है वो ऑलमोस्ट स्पेरिकल है। द बेस ऑफ द रूट इज मच स्वलन एंड इट एब्रप्टली टैपर्स इनटू द नैरो अपेक्स। अचानक से वो एब्रप्टली टैपर हो जाएंगी इनटू अ नैरो अपेक्स। तो ये है नेपिफॉर्म रूट। कभी क्या होता है कि जो हाइपोकॉटिल होता है, अगर आपको याद है कि एम्ब्रियो के अंदर जो रेडिकल और कॉटिलेडन के बीच में का हिस्सा है उसे हमने हाइपोकॉटिल कहा था। तो कभी कभी क्या होता है, ये हाइपोकॉटिल जो है दैट में ऑल्सो जॉइन द टैप रूट इन स्टोरिंग फूड मटेरियल। तो ऐसा होता है इन केस ऑफ रेडिश एंड इन केस ऑफ टर्निप। द टॉप पार्ट इज हाइपोकॉटिल देयर। तीसरा है कॉनिकल रूट्स। नाम पर से ही पता चल रहा है कि कौन शेप रहेगा इस रूट का। एग्जाम्पल है कैरेट। कैरेट आपको पता है कि ये एक ऐसी स्टोरेज रूट है विच हैव ब्रॉड बेस एंड इट टैपर्स डाउन टूवर्ड्स द अपेक्स। कभी ऑप्शन रहेगा डैकस कैरोटा, जो कि बॉटनिकल नेम है कैरेट का। इसकी अम्बेलिफेरी फैमिली है या फिर एपिएसी फैमिली भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर इनके जैसा नहीं है, यहाँ पर हाइपोकॉटिल पार्ट इज नेग्लिजिबल। कहाँ? कैरेट में। चौथा है ट्यूबरस रूट्स। दोज टैप रूट्स डू नॉट अज्यूम अ डेफिनेट शेप। एग्जाम्पल इज 4 o'clock प्लांट, उसे ही मिराबिलिस जेलापा भी कहते हैं। तो पहला एडिशनल फंक्शन टैप रूट ने किया फूड स्टोरेज का। तो अब अगला एडिशनल फंक्शन जो प्लांट करवाना चाह रहे हैं जिनके अंदर टैप रूट्स है वो है रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन मत समझिए, इट इज़ जस्ट ब्रीदिंग यानी गैसियस एक्सचेंज। तो होता क्या है कि कुछ प्लांट्स जो कि दलदल में या फिर मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स जो ऐसी सॉइल में या वाटर में हैं जहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हैलोफाइट्स, तो उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रॉब्लम होता है। उनकी जड़ें गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाती है, तो वो क्या करते हैं, उनकी टैप रूट के ऊपर
जो लैटरल ब्रांचेस निकली है, मतलब प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, उनमें से कुछ रूट्स को वो ज़मीन के नीचे नहीं भेजकर ज़मीन के ऊपर की तरफ भेजते हैं, मतलब उनमें होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। तो वो ज़मीन के ऊपर आने वाली जो जड़ें हैं उनके ऊपर लेंटिसेल्स होते हैं। इन लेंटिसेल्स की मदद से वो जो जड़ें हैं वो गैसियस एक्सचेंज करवाती है। तो ऐसी जड़ें जो ज़मीन के नीचे नहीं जाकर ज़मीन के ऊपर आती है उन्हें कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स, और उन्हें ही कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। क्योंकि वो मदद करती है इन गैसियस एक्सचेंज, तो उन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स के या न्यूमैटोफोर्स के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर है न्यूमैटोफोर्स, वो है राइजोफोरा, दूसरा है सोनेरेटिया, तीसरा है हेरिटिएरा जिसे ही सुंदरी प्लांट्स कहते हैं जो कि मालवेसी फैमिली से है, और चौथा है एविसिएना। तो इसमें से हेरिटिएरा इम्पॉर्टेंट है। आपने जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन इलाका जो सुना है वहाँ पर यही सुंदरी प्लांट्स है। दे आर ऑल हैविंग द न्यूमैटोफोर्स, दे आर हेलोफाइट्स। अगला जो एडिशनल फंक्शन करना चाहती है टैप रूट, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, मतलब रिप्रोडक्शन। तो क्योंकि दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ये है रिप्रोडक्टिव रूट्स। तो वो कैसे करेगी रिप्रोडक्शन? उन रूट्स के ऊपर आपको दिखेंगे रेडिकल बर्ड्स। तो इन्हीं रेडिकल बर्ड की मदद से वो रूट्स वेजिटेटिव प्रोपैगेशन करवा पाती है। एग्जाम्पल इज सीसम यानी डलबर्जिया सीसो, इसे ही इंडियन रोज वुड भी कहते हैं। आप जानते हैं कि शीशम की लकड़ी फर्नीचर वगैरह में यूज़ करते हैं। इसकी फैबेसी फैमिली है, याद रखिएगा। एक्चुअल में ये प्लांट जो है वो सीड से प्रोपैगेट करता है, लेकिन आप चाहे तो इसे वेजिटेटिवली उनके रूट की मदद से भी प्रोपैगेट करवा पाते हैं। अब चौथा है नॉड्यूलेटेड रूट्स। जितने भी दाल वर्गीय पौधे होते हैं या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स, अगर आप उन्हें अपरूट करेंगे और उनकी जड़ों पर देखेंगे तो आपको छोटी छोटी गांठें दिखेंगी जिसे हम नोड्यूल्स कहते हैं। तो उनकी जो गांठें हैं उनके अंदर आपको मिलेगा राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और स्पेशीज स्पेसिफिक है। मतलब राइजोबियम की एक स्पेशीज पर्टिकुलर स्पेशीज के लेग्यूमिनस प्लांट को ही इन्फेक्ट करती है। तो उससे होता क्या है, ये जो राइजोबियम है जब प्लांट सॉइल में है तो उसको जाके इन्फेक्ट करता है उनके रूट्स को, और जैसे ही वो कॉर्टिकल रीजन में पहुंचता है तो वो कॉर्टिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू डिवाइड। तो जो कॉर्टिकल सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करते हैं और वहाँ पर ट्यूमर के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं नोड्यूल्स। उन्हीं नोड्यूल्स में राइजोबियम रहते हैं और वो राइजोबियम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। तो इससे होता क्या है, जो हवा में का जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को अवेलेबल करवा के देते हैं। तो इससे प्लांट को हो गया फ़ायदा, उसे तो नाइट्रोजन मिल गया रेडीमेड, और बदले में प्लांट्स राइजोबियम को शेल्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है वो हम अगले टॉपिक्स के जो वीडियोस है उनमें डिटेल में देखेंगे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम का क्या रोल है, लेग हेमोग्लोबिन का क्या रोल है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि टैप रूट ने कौन से एडिशनल फंक्शंस करवाए और उसके लिए उनने खुद के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाए। पहला था फूड स्टोरेज के लिए उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाए। फ्यूजिफॉर्म रूट बनी, नेपिफॉर्म रूट बनी, कॉनिकल रूट बनी, ट्यूबरस रूट्स बनी। दूसरा, रेस्पिरेशन करवाने के लिए या ब्रीदिंग या फिर गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बनी जिसे हमने न्यूमैटोफोर कहा। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन करवाने के लिए उन्होंने खुद के ऊपर रेडिकल बर्ड्स बनवाए, तो रिप्रोडक्टिव रूट्स कहने लगे हम उसे। और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने के लिए है नॉड्यूलेटेड रूट्स। अगले वीडियो में हमें देखना है कि एडवेंटिशियस रूट्स ने एडिशनल फंक्शन करवाने के लिए खुद के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाए हैं।